जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख के आए हैं कि ETF की नंबर 1 स्ट्रेटजी बहुत काम की ये एक जो है योजना है, जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। आज 2-3 भाइयों का फ़ोन आया था कि सर आप हर वीडियो के अंदर लॉट साइज, लॉट 1 लॉट 2 बोलते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या। प्लीज़ इसके ऊपर जो है हमें बताइए। तो मैंने भी इसके ऊपर जो है विचार किया कि वाकई में ही अगर लॉट समझ में नहीं आ रहा है तो पहले तो ये मनी मैनेजमेंट जो मेरा फंडा है वो ही अगर समझ में नहीं आया तो आप कैसे मैनेज करोगे, फंड को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो उसी के ऊपर आज बात करेंगे कि अपना फंड को हम कैसे मैनेज करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लॉट में समझने से पहले मैं थोड़ा आपको ओवरऑल एक फंड मैनेजमेंट के बारे में ही बताऊंगा, फिर लॉट के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, फंड कोई भी हो आपका, उसको मैनेज करना अगर आप सीख गए हो तो आप जैसा कोई इंसान है ही नहीं। बेसिकली मैं अपने ऊपर जो लेके चलता हूँ, मेरे असूल 3 फैक्टर के ऊपर हैं। वो 3 M फैक्टर हैं। मेरे लाइफ में 3 M बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो फर्स्ट M है मनी मेकिंग का, दूसरा M है मनी मैनेजमेंट का, और तीसरा M है मेरा मनी मल्टीप्लिकेशन का। दोस्तों, मेकिंग, हम पैसा कमाते हैं, कोई भी माध्यम हो, चाहे सैलरी हो, चाहे बिजनेस हो, या कोई अन्य सोर्स हो। कोई भी सोर्स हो सकता है जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, और जो हमारे खर्चों के बचने वाला पैसा जो हमारा सेविंग कहलाता है, उस सेविंग को अगर आपने मैनेज कर दिया, जो कि M2 है, मनी मैनेजमेंट। अगर आपने मनी मैनेजमेंट को ढंग से मैनेज कर दिया तो तीसरा जो फैक्टर है मनी मल्टीप्लिकेशन का। दोस्तों, किसी के बाप में दम नहीं है कि आपकी मनी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी रोक लगा सके। आप मल्टीप्लिकेशन में रोकने वाले खुद हो, आप ही रोकोगे उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए, नहीं तो किसी में कोई दम नहीं है कि आपकी मनी को मल्टीप्लिकेशन की तरफ ना जाने दे, क्योंकि आपने M2 लागू कर दिया है। तो ये फंडे हैं मेरे, जो मैं आपको आज बताना चाह रहा था। उससे बाद हमने क्या करना है, इन्वेस्ट तो हम सब करते हैं। ये बेसिकली बिगिनर के लिए भी है जो नया है, कि किस तरह मैनेज करना है। मैनेज हमने करना कैसे है। मैं आपको मालूम है कि मैं ETF में ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, और ETF में जाने के लिए आप लोगों को बोलता हूँ। ETF भी हमारे टॉप के ETF हमारे जो है सिलेक्टेड होंगे, जो हाई वॉल्यूम में हम ट्रेड करते हैं। उसी हाई वॉल्यूम वाले ही ETF हम सेलेक्ट करते हैं, और हमेशा वो हमारी स्क्रीन की वॉच लिस्ट में टॉप पे होने चाहिए। दोस्तों, इतना हमने अब कर लिया, अब फंड को हम मैनेज करना है। वो कैसे करेंगे, हम कैसे अपने फंड को अब ETF के अंदर जो भी हमने ETF चुना है उसमें हम किस तरह उसको जो है लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है 1 लाख की एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ आप 1 लाख को मत पकड़िए। आपके पास जिस तरह जो भी कैपिटल आपकी है उसको इस जो फार्मूले की तरह आपने जो है उसको भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। आपके पास 2000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 5, 10, 50 जितना भी है आपके पास। फार्मूला यही सब पे लागू होगा, सब पे लागू होगा।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। अब आपने सपोज़ करो आपके पास मान लो 1 लाख रुपया है और उसको आपने अब क्या करना है, 4 भाग में आपने बांट देना है। ईच पार्ट आपका 25,000 का एक पार्ट बनेगा, जो कि आपके 4 पार्ट कहलाएंगे। इनको लॉट में आप नाम से दे दीजिए, जैसे कि 1 लॉट इक्वल टू 25,000, 4 लॉट इक्वल टू 1 लाख। क्लियर? आशा करता हूँ यहाँ तक फिर समझ गए होंगे। अब ये आपके लॉट तैयार हो गए हैं। आपको पता लग गया कि मैं अभी 25,000 का एक लॉट तैयार कर लिया है और मेरे पास 4 लॉट हो गए हैं। आप इस तरह समझ लो फौजी लैंग्वेज में कि आपके पास 4 सैनिक युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए। अब हम बाइंग करने जा रहे हैं, तो हम पहला लॉट 25,000 के साथ यानी कि पहली सैनिक को हम मैदान में उतारेंगे और अपनी बाइंग करेंगे। दोस्तों यहाँ अब बाय हमने कर लिया है। अब ध्यान क्या देना है, अगर हमारा फर्स्ट लॉट 5% ऊपर जाता है तो हम अपना डिसिप्लिन लगाते हुए 5% प्रॉफिट बुक करेंगे। नहीं तो अगर हमारा 5% हमारा फर्स्ट लॉट माइनस जाता है, उस हालत में हम अपना सेकंड जो है जवान है, सेकंड हमारा जो संतरी है लड़ने के लिए, हमारा दूसरा लॉट हम मैदान में लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ अगर हमारा दूसरा लॉट 5% ऊपर गया तो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और एक लॉट हमारा मार्केट में रह जाएगा। अगर वो फिर नीचे मार्केट में आ गई तो हम अपना एक लॉट से 5% नीचे हम फिर सेकंड लॉट लगाएंगे। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा, मार्केट ने दूसरा लॉट का भी 5% आपको नीचे दिखा दिया, यानी कि आपका तीसरा सैनिक अभी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गया है। हमारा तीसरा लॉट -5% जो कि दूसरे लॉट से हो गया, हमने अपना तीसरा लॉट भी लगा देना है। ये है मैनेजमेंट। दोस्तों अब आपका जो है 75,000 रुपया मार्केट के अंदर लग चुका है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर पहले ही दिन अगर आपने 1 लाख रुपया लगा दिया होता तो आज आप 10% लॉस पे ऊपर होते हैं। अब आप अपने लॉस को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया। कैसे? 3 बाइंग की एवरेजिंग लेके आपने जो 10% की गिरावट आई उसको आपने एवरेजिंग कर करके आपने उसको जो है कंप्रेस कर दिया, अपना रिस्क कम कर दिया। यही होती है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग की कला। अब दोस्तों करना क्या है, आपके पास अभी जो है चौथा लॉट मार्केट में लगने के लिए रह गया है। अगर आपका तीसरा लॉट भी -5% आ जाता है तो हम बेझिझक चौथा लॉट भी इन्वेस्ट कर देंगे। ये मौका बहुत कम देखने को लिए मिलता है। पिछले साल की बात करूं, पूरे साल में चौथा लॉट नहीं लगा। 2 बार मार्केट में मौका दिया था, आई थिंक 3 बार मार्केट ने मौका दिया था 3 लॉट लगाने का, नहीं तो चौथा लॉट मार्केट में पिछले साल नहीं लगा। अब ये आपके पास रिज़र्व में है, क्या करना है इसके बारे में बताऊंगा। कभी कभार क्या होता है, 1-1.5 महीना या कुछ दिन के लिए मार्केट कंसोलिडेट करती है, ना तो आपका तीसरा लॉट निकलने देगी, ना वो आपका चौथा लॉट लगने देगी। जैसे आप चौथा लॉट तभी लगाओगे जब आपका तीसरा -5% आएगा, आपका तीसरा लॉट 2% माइनस 3% माइनस, जहाँ
2% प्लस 3% प्लस के अंदर ही घूमता रहेगा। अब आपने क्या करना है, अपने 25,000 का जो चौथा लॉट का अमाउंट है उसको डिवाइड इन 2 पार्ट में करके वहाँ टॉपअप करना है। ये टॉपअप SIP बोलते हैं इसको। 2 पार्ट में हमने अगर मौका मिलता है तो चौथे लॉट का भी पैसा वहाँ पे लगा देना है। अब दोस्तों होगा क्या, जब मार्केट कंसोलिडेट करती है, जहाँ तो शार्प रिकवरी देगी, जहाँ डाउन ट्रेंड दिखाएगी। बहुत कम ऐसा मौका होता है जब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में आई होती है। यहाँ रिकवरी आएगी। आप पीछे बैक टेस्ट कीजिए चार्ट के, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ जब तीसरा लॉट से मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी तो दोस्तों तीसरे लॉट का प्रॉफिट 10% के ऊपर होगा। ध्यान दीजिए, 5% के ऊपर हमने बुक नहीं करना है। अभी तक तो बातें हुई थी हमारी, हमने बाय कैसे करना, अभी हम बात कर रहे हैं सेल कैसे करना है। तो दोस्तों सेल को समझिए, कैसे सेल करना है। जहाँ तो आपका मार्केट तीसरे लॉट से रन कर जाए 10%, उसी हालत में हमने अपना तीसरा लॉट निकालना है, जो कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इसमें कि मार्केट जब रन करती है तो आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया भी है प्रीवियस वीडियोस में कि थर्ड लॉट 10% पे निकलता है। 10% पे निकलने के बाद अब हमारा मार्केट में 1 और 2 लॉट बैलेंस है। अगर मार्केट ने दोबारा ट्रेंड देखा, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट ने अगर ट्रेंड अपवर्ड ही दिखाया तो मार्केट रुकेगी नहीं, सेकंड लॉट भी आपका 10% पे लेके जाएगी, जहाँ 8-9 से आपको दिखाएगी। उस वक्त आइडिया लग जाता है, हम 10% पे भी निकल जाते हैं, 6 पे भी निकलते हैं, 8 पे भी निकलते हैं। अमूमन सेकंड लॉट भी हमें 10% दे जाता है। अब दोस्तों हमारा एक सिंगल लॉट रह जाता है मार्केट में। अब होगा क्या, 2 चीज़ें होंगी दोस्तों। क्या होंगी, जहाँ तो आपका मार्केट ट्रेंड अपसाइड ही रखेगा और हमारा फर्स्ट लॉट भी प्रॉफिट की तरफ जाएगा। अब यहाँ हम वेट करेंगे फर्स्ट लॉट हमें 5% दे जाए, या तो हम 5% पे निकल जाएंगे दोस्तों, नहीं तो हम 5% अगर मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो वहाँ पे हम अपना सेकंड लॉट अप साइड पे लगाएंगे दोस्तों। सेकंड लॉट को अप साइड में हम प्लेस करेंगे और फिर देखते हुए ऑन एन एवरेज दोनों लॉट को हम जो है बुक कर लेंगे। अगर मार्केट ने हमें 5% से नीचे आने की तरफ शुरू किया तो हम अपना फर्स्ट लॉट सेल कर देंगे और बाद में हम दोबारा से उसी सीक्वेंस में अपने लॉट मार्केट में लगाते हुए दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे। किसके साथ, विद अपने रिटर्न्स के साथ, जो आपने उस वक्त 25 से 30% रिटर्न बना लिया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे और यही है हमारा मनी मैनेजमेंट, यही है हमारा लॉट का साइज़, लॉट क्वांटिटी। आपकी क्वांटिटी आपकी जो है रेट के हिसाब से डिसाइड होगी, ठीक है, आपने मैनेज कर लेना है उसको। हाँ, एक चीज़ और इसमें जो मैंने नोट हाईलाइट किया हुआ है, क्या आपको जो है देखना है दोस्तों, ये जो हमारी योजना है जो हमारी, ये सिर्फ 2 ETF पे नहीं लगती है। ध्यान से सुनिएगा, एक हमारी गोल्ड बीज और एक हमारा जो है निफ्टी बीज। इसके ऊपर 3% हमारा फार्मूला है बाइंग और सेल का। प्रॉफिट अगर तीसरा लॉट है तो हम इनका 6% लेंगे और बाइंग हमने करनी है तो 3% से डाउन से करेंगे। बाकी जितने भी हमारे ETF हैं उनके ऊपर हम 5% के हिसाब से चलते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो है एक मार्केट के कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा आपको कुछ ड्राइंग टूल के हिसाब से कुछ समझाने की कोशिश करूँगा।
मार्केट हमेशा स्विंग करती है। जैसे मैं ये अभी आपको एक स्विंग पैटर्न बना के दे रहा हूँ। इस डायरेक्शन में हमेशा मार्केट आपकी चलेगी। अब आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, ये मैंने अपवर्ड टर्न बनाया है। अगर मार्केट अप टर्न में जा रही है तो हम अपना किस तरह बाय सेल करते हुए जाएंगे। सपोज करो हमारा एंट्री ही आज यहाँ पे हुआ है, राइट। आपने यहाँ पे पहला लॉट बाय किया हुआ है। अब अप ट्रेंड ही है, आपको जाहिर सी बात है यहाँ आप निकल जाओगे 5% बुक करके। यहाँ आपको 5% मिल गया, आप निकल जाओगे। अगले दिन आप अपना ट्रेड फिर यहीं पे ले लोगे आसपास में ही, फिर आप यहाँ पे 5% पे लेके निकल जाओगे। ठीक है, जब आप फिर यहाँ पे अपना ट्रेड लोगे तो यहाँ अगर आप 5% पे निकल जाओगे। आपने ये जर्नी यूज़ कर ली। उसके बाद क्या होगा, आपने यहाँ से देखा, आपने अगले दिन यहाँ टॉप पे बाई कर लिया, फर्स्ट लॉट आपने यहाँ बाई कर लिया। अब मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, अब मार्केट ने आपको यहाँ दूसरा लॉट लगाने का मौका दिया। हो सकता है यहाँ पे तीसरा लॉट भी आपका लग गया। अब क्या होगा, अब हमने देखा कि हमारा तीसरा लॉट लग गया है। अब हमने यहाँ पे अपना 10% जो है मार्केट से ले लेना है, तीसरे लॉट को बुक करना है और दूसरे को हमने यहाँ कर लेना है। ठीक है, जो भी हमारा परसेंटेज मिल रहा होगा हम यहाँ पे उसको बुक कर लेंगे। फिर सेम अगले दिन हम यहाँ पे अपना बाई करेंगे, यहाँ बाई करेंगे। अगर यहाँ मौका मिलता है ठीक है, 5% नीचे आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम निकल जाएंगे, यहाँ हम निकलेंगे, यहाँ बाई कर लेंगे, यहाँ बाई कर लेंगे, यहाँ निकलेंगे, यहाँ निकलेंगे, यहाँ बाई करेंगे, यहाँ बाई करेंगे, यहाँ निकलेंगे, यहाँ हम बाई करेंगे। 3 लॉट लग गए हमारे, यहाँ से फिर हम निकलेंगे। आशा कर रहा हूँ ये स्विंग अप पैटर्न जो मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैंने ड्रॉ करके आपको समझाए हैं। वेरी सिंपल है, इसमें कोई भी ना समझने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल विधि है। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा। मान लीजिए अगर आप गणित नहीं बिठा पा रहे हैं कि मैं किस तरह लॉट अपना कैलकुलेट करूँ कि वो कितने % नीचे गया है, आपको नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो अगर सपोज करो आपने, ठीक है, गोल्ड बीज लिया हुआ है, गोल्ड बीज का एक लॉट लिया हुआ है और वो -3% आपको दिखा रहा है, और मैंने बोला कि आपको -3% के ऊपर दोबारा बाय करना है, तो आप जो है दूसरा कौन सा लेगो, HDFC का गोल्ड ले लो आप, 1 लॉट। समझ रहे हो, आपका ये पहला पोर्टफोलियो में लग गया। ठीक है, ये आपको जो है 3% दिखा रहा है डाउन। ये उस दिन आपका जो है 0% के ऊपर है, जहाँ आप सपोज कर लो आपका ये भी 3% डाउन आ गया। ठीक है, तो आपका पहला जो गोल्ड बीज पता कितने का % का हो जाएगा, वो यहाँ पे जो है 6% आपको डाउन दिखाएगा। समझ रहे हो, तो ये 3% डाउन दिखाएगा। यहाँ पे आप फिर आप SBI का गोल्ड ले लो, 1 लॉट, ये 0 पे है, उस दिन की बाएंगे। अब मार्केट ने अगर चेंज डायरेक्शन की तो पहली हमारी किस में सेल होगा, SBI पे होगा। जैसे SBI 6% आपको दे देता है, आप SBI से निकल जाओगे, क्योंकि आपने जो है 6% बुक कर लिया। जिस तरह आप 6% बुक करोगे आपको ये 0 दिखाएगा। ठीक है, ये आपको 3% दिखाएगा, ये आपको जो है अभी भी 0 दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आपको 3% पे निकल पा रहे हो, अगर आप 3% पे निकल पा रहे हो, 1 मिनट मैं इसको रब करते हुए बताता हूँ आपको थोड़ा सा। अगर मान लो ये आपका जो है 3% प्लस पे आ गया है, आप इसको भी आउट कर दो,
सेकंड भी बेच दो आप, तो होगा क्या, आपका ये भी क्लोज़ हो गया, सेकंड लॉट भी क्लोज़ हो गया। अब आपका टॉप पे यही एक गोल्ड बीज रह गया, जो उस वक्त जब आप 3% ये बुक कर लोगे, ये 0% पे होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अगेन जहाँ तो ये अप साइड जाएगा, जहाँ ये डाउन साइड जाएगा। अगर ये फिर डाउन साइड जाता है तो हम सेकंड लॉट फिर दोबारा बाय कर लेंगे, सेकंड लॉट हम दोबारा बाय कर लेंगे। तीसरा जा रहा है तो फिर SBI का हम जो है गोल्ड तीसरा बाय कर लेंगे। ये भी एक तरीका है जो हम करते हैं, जिनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप एक ही बीज को 3 अलग अलग कंपनी के बीज जो मिलते हैं हमें, उनमें ले लो, आपको बिल्कुल आसान तरीका है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, वॉल्यूम का थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा फ़र्क है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है, उससे कम यहाँ पे है, और उससे कम फिर यहाँ पे है। दिक्कत तीनों में सेल करने में, बाय करने में नहीं होगी, सब हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक तरीका है। तो आशा करता हूँ आज का जो लॉट साइज़ का जो आपका इशू था वो क्लियर हुआ, और कुछ प्रॉब्लम अभी भी दुविधा में होगे, अगर बचा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आइए, आपका जो है स्वागत है, रिप्लाई होगा वहाँ पे, बिल्कुल बताया जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी कम्युनिटी को और बढ़ाइए, और इसी तरह प्यार देते जाइए। मैं अपने वीडियो की समाप्ति करता हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।